जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 और इसका जो यूजेस है वो आपको 10th क्लासेस और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और आपको मुख्तलिफ क्लासेस में मिलेगा। फैक्टराइजेशन का कुछ कंसेप्ट जो है वो आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। चैप्टर नंबर 4 में फैक्टर और फैक्टराइजेशन। फैक्टर का मतलब होता है पार्ट्स, पीसेस, और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है वो तरीकाकार जिसकी मदद से आप पीसेस करें। मसलन मैं कहता हूँ इस क्लास के फैक्टर बनाएं, तो फैक्टराइजेशन दो तरह से हो सकती है। तरीकाकार फैक्टराइजेशन प्रोसेस को कहते हैं। फैक्टर बनाने का तरीकाकार क्या हो सकता है? मैं ग्लास को ज़मीन पे मारता हूँ, उसके फैक्टर बन जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, उसके पीसेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है एक तो ये मेथड होगा, प्रोसेस एक ये होगा, फैक्टराइजेशन एक ये होगा। दूसरा ये है कि उसके ऊपर मैं कोई ईंट मारता हूँ, थोड़ा मारता हूँ, तो एक ये दूसरा प्रोसेस हो जाएगा। बात समझ गए ना? या उसके ऊपर मैं फायर कर देता हूँ, ये एक तीसरा प्रोसेस हो जाएगा। तो जो प्रोसेस है वो फैक्टराइजेशन है। उस प्रोसेस के नतीजे में जो फैक्टर बनते हैं वो हमने फाइंड करने हैं। फैक्टराइजेशन के बेसिक 5 फार्मूले हैं, समझ लें, 5 तरीके हैं, 5 मेथड हैं। और उसका पहला जो मेथड है वो है कॉमन लेना। आपने अपने तमाम क्वेश्चंस में सबसे पहले हर क्वेश्चन में जिसमें फैक्टराइज लिखा होगा उसमें एक्सरसाइज भी लिखी होगी, बस लिखा होगा फैक्टराइज करें। तो फिर आपने उन 5 फार्मूलों को देखना है, उन 5 मेथड को देखना है, उन 5 प्रोसेस को देखना है। तो पहला प्रोसेस जो होगा वो आपका होगा कॉमन लेने का। कौन सा होगा? कॉमन लेने का। तो मैं पहले याद करवा देता हूँ। पहला प्रोसेस कौन सा होगा? कॉमन लेना। फैक्टराइजेशन का पहला प्रोसेस मेथड जो है वो है कॉमन लेना। फिर एक और वर्ड आ गया है पॉलिनोमियल्स। आपको पता है जिसकी पावर 2 होती है उसको स्क्वायर क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसकी पावर 3 होती है उसको क्यूबिक कहते हैं, जिसकी पावर वेरिएबल की 1 हो उसको लीनियर कहते हैं। लेकिन अगर 4 पावर आ जाए, 5 पावर आ जाए, 6 पावर आ जाए, तो इतनी वैल्यू के नाम रखने मुश्किल है। तो इन सब को ही पॉलिनोमियल बोला जाता है। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए एक शर्त है, उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। पॉजिटिव 1 से लेकर जितनी मर्जी पॉजिटिव वैल्यू हो वो सारी की सारी पॉलिनोमियल कहलाएंगी। बात समझ आ गई? ऐसी कोई वैल्यू जिसमें नेगेटिव पावर हो उसको आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अब आपके पास ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है, मानते हैं पांचों क्वेश्चंस के। पॉलिनोमियल क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें सारी पॉजिटिव पावर है। तो हम फैक्टराइज करने लगे। तो फैक्टराइज का पहला मेथड क्या बताया था मैंने? कॉमन लेना। तो कॉमन लेने के आगे 2 मेथड है। मसलन अगर आपके पास 2 वैल्यू हैं तो उन दोनों में से कॉमन चेक करें। अगर 3 वैल्यू है तो तीनों में से कॉमन चेक करें। लेकिन अगर 4 वैल्यू हैं तो चारों में से नहीं कॉमन चेक करना, आपने 2-2 करके कॉमन चेक करना है। बात समझ आ गई? तो चलते हैं कि क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि ये हमारे पास 3 वैल्यू हैं, तो इन तीनों में से कॉमन देखेंगे। कॉमन का मतलब है जो इनमें से चीजें मौजूद हैं तीनों में। तो वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो आपके ख्याल में कांस्टेंट तीनों में कॉमन कुछ है? क्या कॉमन है? 2। मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूं अभी। 2 इसमें नजर आ रहा था, इसमें भी 2 नजर आ रहा है, इसमें तो 2 नजर नहीं आ रहा। 2 नजर आ रहा है कैसे? 3 × 2 6 ही होता है ना, यानी उसको डिवाइड कर रहा है। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि उसको पूरा डिवाइड कर रहा है। फैक्टर का मतलब क्या है कि उसको पूरा डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है ऐसी वैल्यू है जो इन तीनों को पूरी डिवाइड कर रही है। एक तो 2 कॉमन लेंगे। उसके बाद वेरिएबल देखते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। अब इनकी पावर डिसाइड करते हैं। इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है। तो बेटा जो छोटी पावर होगी वो हम कॉमन लेंगे। छोटी पावर क्या है? 1 पावर। तो 1 पावर लिखते नहीं। तो जो बेटा कॉमन ले लिया है, कांस्टेंट का मतलब तो ये है कि इसको 2 पे डिवाइड करना है, 1 आ जाएगा। अब x 1 बाहर कॉमन ले लिया है, 2 थे 1 बच जाएगा। और y को तो हमने चेक करना ही किया नहीं अभी,
y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 3। तो छोटी पावर कौन सी हुई फिर? y की पावर 2। तो ये y की पावर 2 कॉमन आ जाएगा इसमें। अब देखिए बचा क्या है, 2 पे डिवाइड किया तो 1, x स्क्वायर 1 कॉमन ले लिया बेटा तो 1 बच गया। y की पावर 3 थी, 2 कॉमन ले ली, 1 बच गया। ऐसे ही है। फिर माइनस का साइन, क्योंकि 2 कॉमन लिया था, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 2 3 6, x2 1 कॉमन ले लिया और 1 बच गया। और y2 था, वो 2 ही कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा। फिर इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 1 आ जाएगा। x कॉमन ले लिया, 1 ही था, खत्म हो गया। y3 था, 2 कॉमन ले लिया तो बेटा 1 बच गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गया जी। देखा जाए तो 2 फैक्टर बने, ये आप ये समझ लें, एक पूरा ये फैक्टर है, दूसरा पूरा ये फैक्टर। बात समझिए, ये आप कह लें 2 3 ये फैक्टर है, चौथा ये फैक्टर आ गया। तो फैक्टराइजेशन का पहला रूल हमने अप्लाई कर दिया। क्या होता है पहला रूल जी? आप बताएं। कॉमन लेने के आगे 2 मेथड बताए हैं, कौन कौन से? 2 या 3 वैल्यू हो तो डायरेक्ट, 4 वैल्यू हो तो 2 पेयर बना के आपने कॉमन लेना है। तो बताओ ये 4 वैल्यू हैं, चारों में नहीं देखेंगे, पेयर बनाएंगे। इन दोनों में से पेयर, इन दोनों पेयर में से बताओ क्या कॉमन आ रहा है इनमें से? 3 कॉमन आ रहा है। और क्या आ रहा है? x भी कॉमन आ रहा है। तो ये 3x आ गया। यहां से बेटा बताओ फिर 3 पे डिवाइड होकर खत्म हो गया, x भी खत्म हो गया, क्या बचा? n माइनस ये सब कुछ खत्म हो गया। तो सब कुछ खत्म हो जाए तो 1 बचता है। फिर इस पे देखें, दोनों में 3 कॉमन है और दोनों में y भी कॉमन है। एक बात का ख्याल रखना है कि आपने बाहर माइनस कॉमन ली हुई तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 3 भी खत्म, y भी खत्म, n बचेगा। और आगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो फिर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या बचता है? 1। पहले बेटा कितनी वैल्यू थी आपके पास? 4। अब आपके पास कितनी वैल्यू है? 2। एक पूरी ये वैल्यू है, दूसरी पूरी ये। थोड़ा सा गौर करो तो इन दोनों में से फिर कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? इन दोनों में से पहले देखें, ये n-1 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है? तो मैं ले लूं फिर 3 भी कॉमन और n-1 भी कॉमन, है ना? तो 3 यहां से खत्म हो जाएगा, n-1 भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x बचेगा। इधर से 3 भी खत्म हो गया, n-1 भी खत्म हो गया, तो क्या बचा बेटा? y माइनस का y। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर समझ गए बेटा? आप इन दोनों में से कॉमन ये 2 वैल्यू थी, n-1 और दोनों में से 3, तो जो कॉमन लिया वो लिख लिया मैंने ये। अब देखो उसको छोड़ दो जो कॉमन लिया था, 3 को और n-1, क्या बचेगा? x। 3 को छोड़ दो और n-1 को छोड़ दो, क्या बचेगा? y। और ये माइनस क्लियर। अब आ जाइए इस पे, कितनी वैल्यू है? ये 3 वैल्यू है, तो इनमें से कॉमन लेना है। मैक्सिमम वैल्यू कॉमन ली जाती है, वैसे तो 2 कॉमन आ रहा है इनमें से, तो 2 कॉमन आएगा, फिर कुछ और भी कॉमन आ जाएगा। मैं मिसाल देने लगा, अगर हम 2 लेते हैं बेटा तो ये आ जाएगा 9x4, फर्स्ट करो कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, 5 2 10, 4 2 8, x² y², 8 2 16, 2 1 2 y4। तो बेटा इसमें तो फिर कुछ और कॉमन आ रहा है। अब इसमें 9 कॉमन आ रहा है, 9 1 9, 9 6 54, 9 9 80। तो पहले 2 कॉमन आया था, अब 9 भी कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना इकट्ठा ही कॉमन ले लें। 9 और 2 कितना होता है? 18। तो हम डायरेक्ट बेटा 18 कॉमन लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कॉमन नहीं लेना, जो परफेक्ट कॉमन आ रहा वो लेना है। तो चलो बेटा इन सब में से 18 कॉमन आ गया पहले नंबर पर। और देखो x² x4 इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते जी। y की बात करें तो इन 2 में इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते, तीनों में होना शर्त है। क्लियर। तो सिर्फ 18 कॉमन आया, 18 पे डिवाइड होके क्या बचा? x4। उसके बाद इसको 18 पे डिवाइड किया 6x² और y², इसको 18 पे डिवाइड किया 9y4। तो बेटा रुक जाए, यही मेथड नहीं था, अब इस पे एक दूसरा मेथड बन गया है। कॉमन तो पहला होता है, अब दूसरा मेथड में सुन लो जी। फैक्टराइजेशन का दूसरा मेथड है कि पहली और आखिरी वैल्यू का स्क्वायर बनता हो, तो वो बन रहा है ये 18
इसको देखो जरा, ये है x स्क्वायर का स्क्वायर और ये है 3y का स्क्वायर। इसको बोलते हैं स्क्वायर कंप्लीट करना। उसके लिए पहली और आखिरी वैल्यू का स्क्वायर बन गया और ये 2ab ये भी बन गया। कि कैसे, ये x स्क्वायर है और ये 3y स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई करें तो यही बन रहा है 3 2 6 x स्क्वायर y स्क्वायर बन रहा है। तो अब बेटा क्योंकि स्क्वायर क्लोजिंग का नाम है इसका, तो ये 18 क्लोज करो इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर क्लोज करोगे तो क्या होगा, ये x स्क्वायर जिनके ऊपर स्क्वायर होता है और ये क्या होगा 3y स्क्वायर और 2 से पहले साइन कौन सा होगा, माइनस का। तो बेटा ये फैक्टराइज हो गया हमारे पास आंसर। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप यहां पर लिखें 18 और इसकी पावर क्योंकि 2 है तो इसको आप 2 टाइम लिखें, 3 पावर होती तो 3 टाइम लिख देना। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। तो ये इसके फैक्टर बन गए। बात समझ आ गई। 2 मेथड अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं और 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट 3 ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन। अब आ जाइए इस पे, बताओ बेटा कितनी वैल्यू है, ये 3 वैल्यू है। तो फिर तीनों में से कॉमन देखना है, इसमें से और इसमें से। तो तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, देख लो आपके सामने चैलेंज है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बताइए अगर कुछ आ रहा है। तो इधर k+2 है तो इधर नहीं है, तो 3 में होना चाहिए, यही डिसाइड किया हमने, समझ गए। तो फिर हमने ये मान लिया कि ये कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो फिर दूसरा मेथड सोचेंगे। अभी बड़ा है, दूसरा मेथड क्या है, फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर तो वो बन रहा है। ये देखो a+2 का स्क्वायर और 16 किसका होता है स्क्वायर, 4 का, और दरमियान में आ गया 2ab। ये a है a+2 और b है 4, चेक करो ठीक है, 4 2 8 a+2 बिल्कुल ठीक है। अब इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज करके लिखो जी जिनके ऊपर स्क्वायर है a+2 और ये क्या है बेटा 4 और 2 से पहले कौन सा साइन है, माइनस। तो इसको अगर सॉल्व करो तो ये क्या होगा k-2 का स्क्वायर, तो ये भी ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हो k-2 इंटू k-2, तो ये फैक्टर है। क्लियर बेटा। अब आ जाइए इस पे, कितनी वैल्यू है, ये 4 है। तो हमने क्या पढ़ा था, पेयर बनाया। तो बेटा अगर पेयर देखें तो इसमें तो x है, उसमें भी x है, इसमें y भी है लेकिन इसमें y नहीं है। तो पेयर में तो वैल्यू मिलती जुलती होनी चाहिए, तो ये वैल्यू मिलती जुलती नहीं है, इसलिए अब ये पेयरिंग वाला मेथड भी नहीं बनेगा ये हमारे पास। फिर क्या करना पड़ेगा, आप देखें ये हमारे पास है 9x स्क्वायर, ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू है, तो उन वैल्यू को पहले अरेंज कर ले, 9x स्क्वायर, फिर बेटा क्या है -12x है और ये कांस्टेंट लिख लें, और ये वाली वैल्यू 169y स्क्वायर लास्ट में लिख देते हैं। तो फायदा फिर भी नहीं है कोई, अगर ये दोनों x की हैं तो इनमें तो x है ही नहीं, इसलिए पेयरिंग तो हो नहीं सकती, पेयरिंग नहीं हो सकती। तो फिर क्या करेंगे, इन 3 पे गौर करें तो क्या इसमें दूसरा मेथड नहीं अप्लाई हो रहा, पहली और आखिरी का स्क्वायर। तो चलिए इस पे तो ये करते हैं कि ये 3x का स्क्वायर है और ये देखें किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और इसको क्या लिखेंगे 2ab, a ये वाली वैल्यू है और b ये वाली वैल्यू है। और बेटा ये जो बचा है इस पे गौर करें तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 13y का स्क्वायर बन रहा है। लेकिन इन तीनों की फिर बात करने लगा हूं, आप मुझे बताओ कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, जिनके ऊपर स्क्वायर होता है, ऐसे ही है 3x और 2 से पहले कौन सा साइन है, माइनस, और ये बेटा 13y इसका स्क्वायर। अब आ गया जो तीसरा मेथड फैक्टराइजेशन का, तीसरा मेथड, और वो है डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर। सुन लो बेटा, डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर का मेथड, डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ आपने, 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस हो, एक दफा प्लस और एक दफा उसको माइनस के फॉर्म में स्क्वायर वगैरह खत्म। तो मैं भी वही करने लगा हूं, क्या करने लगा हूं, एक दफा इसको प्लस की फॉर्म में और एक दफा इसको माइनस की फॉर्म में। कैसे, ये देखिए पहली वैल्यू 3x - 2 ये पहली वैल्यू है, उसमें मैं प्लस करने लगा हूं दूसरी वैल्यू, ये आ गया। फिर पहली वैल्यू और उसमें मैं अब माइनस करने लगा हूं दूसरी वैल्यू, बेशक पहले माइनस कर रहे हैं बाद में प्लस कर रहे हैं,
या पहले प्लस कर लें बाद में और उनके ऊपर जो होल का स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा। तो 3 मेथड बेटा आज के हमने अपने इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है उसमें पढ़े हैं। फैक्टराइजेशन के 3 मेथड। पहला मेथड कॉमन लेना, कॉमन के भी आगे मैंने 2 ब्रांचेस बना दी, और फिर कॉमन के बाद आ गया हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट करना, उसके लिए 2 स्क्वायर की और एक मल्टीपल की वैल्यू का होना जरूरी है। और फिर तीसरा मेथड कौन सा है? डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर का मेथड। तो बेटा याद रखिएगा कि जब पहला मेथड फेल होगा तो दूसरे पे आना है, दूसरा फेल होगा तो तीसरे पे आना है, तीसरा फेल होगा तो चौथे पे, चौथा फेल होगा तो 5 पे। आज के लिए इतना